स्वागत है आपका पीएनबी टुगेदर चैनल पर। आज हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र के पहले अध्याय से कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, अंग्रेजी का शब्द मैक्रो ग्रीक भाषा के शब्द मैक्रोस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है। ऑप्शन ए है सूक्ष्म, ऑप्शन बी व्यापक, ऑप्शन सी व्यक्तिगत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन बी व्यापक। प्रश्न संख्या 2 है, समष्टि अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए है समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, सामान्य कीमत स्तर आदि का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन बी है समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित नीतियों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन सी समष्टि आर्थिक चर समष्टि अर्थशास्त्र विषय सामग्री के महत्वपूर्ण भाग होते हैं। ऑप्शन डी है प्रयुक्त सभी। आंसर है ऑप्शन डी प्रयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 3, समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सा अध्ययन विषय सम्मिलित है। ऑप्शन ए आय एवं रोजगार का सिद्धांत, ऑप्शन बी सामान्य कीमत स्तर एवं मुद्रास्फीति का सिद्धांत, ऑप्शन सी व्यापार चक्रों का सिद्धांत, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आंसर उपयुक्त डी उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 4, व्यापक अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में कौन सी उपयोगिता है। ऑप्शन ए सरकारी आर्थिक नीति का निर्माण, ऑप्शन बी आर्थिक विकास, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय तुलना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 5, समष्टि अर्थशास्त्र के निम्नलिखित में कौन सी सीमाएं हैं। ऑप्शन ए सामूहिक अर्थशास्त्रीय विरोधाभास, ऑप्शन बी वैयक्तिक इकाइयों की अवहेलना, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ऑप्शन सी ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 6, समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, ऑप्शन बी उपभोक्ता का सिद्धांत, ऑप्शन सी उत्पादक का सिद्धांत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए राष्ट्रीय आय का सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन है। ऑप्शन ए अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर का, ऑप्शन बी वस्तुओं की पूर्ति नियम का, ऑप्शन सी स्कूटर में मांग की लोच का, ऑप्शन डी बाजार में गेहूं की कीमत का। आंसर है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 8, समान कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए व्यक्तिगत अर्थशास्त्र में, ऑप्शन बी समष्टि अर्थशास्त्र में, ऑप्शन सी एवं बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 9, रोजगार सिद्धांत का संबंध है। ऑप्शन ए स्थैतिक अर्थशास्त्र से, ऑप्शन बी व्यष्टि अर्थशास्त्र से, ऑप्शन सी समष्टि अर्थशास्त्र से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन सी समष्टि अर्थशास्त्र से। पूंजी प्रश्न संख्या 10, पूंजी के स्टॉक की वृद्धि कहलाती है। ऑप्शन ए पूंजी ह्रास, ऑप्शन बी पूंजी लाभ, ऑप्शन सी पूंजी निर्माण, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर ऑप्शन सी पूंजी निर्माण। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक है। ऑप्शन ए संपत्ति, ऑप्शन बी बचत, ऑप्शन सी निर्यात, ऑप्शन डी लाभ। आंसर है ऑप्शन ए संपत्ति। प्रश्न संख्या 12, समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है। ऑप्शन ए पूर्ण रोजगार, ऑप्शन बी समग्र कीमत स्तर, ऑप्शन सी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 13, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय आय, ऑप्शन बी पूर्ण रोजगार, ऑप्शन सी कुल उत्पादन, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी।
समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है ऑप्शन ए व्यक्तिक आर्थिक इकाइयों का, ऑप्शन बी समग्र का, ऑप्शन सी व्यक्तिक इकाइयों तथा समग्र दोनों का, ऑप्शन डी ज्वलंत समस्याओं का आंसर है ऑप्शन सी व्यक्तिगत इकाइयों तथा समग्र दोनों का। प्रश्न संख्या 15, स्टॉक के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है? ऑप्शन ए मुद्रा का परिमाप, ऑप्शन बी धन, ऑप्शन सी गोदाम में रखे गेहूं की मात्रा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। प्रवाह के अंतर्गत प्रश्न संख्या 16, प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है? ऑप्शन ए उपभोग, ऑप्शन बी निवेश, ऑप्शन सी आय, ऑप्शन डी इनमें से सभी। आंसर है ऑप्शन डी इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 17, चक्रीय प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है? ऑप्शन ए वास्तविक प्रवाह, ऑप्शन बी मौद्रिक प्रवाह, ऑप्शन सी और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 18, वास्तविक प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है? ऑप्शन ए वस्तुओं का प्रवाह, ऑप्शन बी सेवाओं का प्रवाह, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन सी। प्रश्न 19, परिवार फर्मों को निम्नलिखित में कौन सी सेवाएं प्रदान करते हैं? ऑप्शन ए भूमि, ऑप्शन बी श्रम, ऑप्शन सी पूंजी और उद्यम, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 3 क्षेत्रीय मॉडल में निम्नलिखित में कौन शामिल है? ऑप्शन ए परिवार, ऑप्शन बी फॉर्म, ऑप्शन सी सरकार, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 21, 4 क्षेत्रीय मॉडल में निम्नलिखित में कौन शामिल है? ऑप्शन ए परिवार, फर्म, उद्योग, ऑप्शन बी परिवार, फर्म, सरकार, ऑप्शन सी परिवार, फर्म, सरकार, विदेशी क्षेत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 22, 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के चक्रीय प्रवाह में संतुलन के लिए शर्त निम्नलिखित में कौन सी है? ऑप्शन ए सी प्लस आई, ऑप्शन बी सी प्लस आई प्लस जी, ऑप्शन सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 23, प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित होता है? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी खुदरा व्यापार, ऑप्शन सी लघु उद्योग, ऑप्शन डी इनमें से सभी। आंसर है ऑप्शन डी इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 24, एक चतुर्थ क्षेत्रीय या खुली अर्थव्यवस्था में संतुलन की शर्त है? ऑप्शन ए बचत प्लस कर प्लस आयात इक्वल टू निवेश प्लस सरकारी व्यय प्लस निर्यात, ऑप्शन बी कुल रिसाव इज इक्वल टू कुल अंतःक्षेपण, ऑप्शन सी समग्र उत्पादन इज इक्वल टू समग्र व्यय, ऑप्शन डी इनमें से सभी। आंसर है ऑप्शन डी इनमें से सभी। प्रश्न 25, तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सी सेवा सम्मिलित है? ऑप्शन ए खनन, ऑप्शन बी निर्माण, ऑप्शन सी संचार, ऑप्शन डी पशुपालन। आंसर है ऑप्शन सी संचार। निम्नलिखित में कौन सा प्रवाह नहीं है? ऑप्शन ए पूंजी, ऑप्शन बी आय, ऑप्शन सी निवेश, ऑप्शन डी मूल्यह्रास। आंसर है ऑप्शन ए पूंजी। प्रश्न संख्या 27, द्वितीय क्षेत्र में कौन सी सेवाएं सम्मिलित हैं? ऑप्शन ए बीमा, ऑप्शन बी बैंकिंग, ऑप्शन सी व्यापार, ऑप्शन डी विनियोग। आंसर है ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 28, एक खुली अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग के संघटक कौन है? ऑप्शन ए उपभोग, ऑप्शन बी निवेश, ऑप्शन सी उपभोग प्लस सरकारी व्यय, ऑप्शन डी उपभोग प्लस निवेश प्लस सरकारी व्यय प्लस शुद्ध निर्यात। आंसर है ऑप्शन डी। तो इस प्रकार आज मैंने आप लोगों को 29 प्रश्न बताए हैं ऑब्जेक्टिव। मैं आप लोगों को सिर्फ पढ़ाना चाहता हूँ। लाइक सब्सक्राइब शेयर अगर वगैरह आप करें नहीं करें वो आपकी मर्जी। मैं समाज के लिए कुछ कर सकूं ये सोचता हूँ। अपने जीवन के लिए मेरे पास कोई कमी नहीं है।
हाँ पैसे आए, सभी को अच्छा लगता है, मगर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ये मेरी आवश्यकता नहीं, ये आपकी मर्जी। आगे अगर मैं अच्छा वीडियो लाऊं, ये चाहते हो तो सब्सक्राइब करना, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, बुरा लगा हो तो डिसलाइक करना, ताकि मैं अच्छा वीडियो बना सकूं।